नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, पूरे देश में अनलॉक का समय चल रहा है। ऐसे में मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर अपडेट की बात करें तो बाइक और स्कूटर पर पत्नी के अलावा किसी अन्य को बिठाया तो देना होगा चालान, जानिए नया नियम। जी हां, यूपी में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ ही पुलिस व प्रशासन के अधिकारी लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में पुलिस ने अब एक नई व्यवस्था लागू की है। इस नई व्यवस्था के तहत बाइक या स्कूटर पर 2 लोगों के बैठने पर पाबंदी लगाई गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब एक 2 पहिया वाहन पर 2 लोगों के बैठने पर चालान होगा। हालांकि राहत वाली खबर यह है कि 2 पहिया वाहन पर पत्नी को बिठाने की छूट मिली है। जानकारी के मुताबिक 2 पहिया वाहनों पर आपात स्थिति में अब पत्नी के अलावा किसी अन्य को बैठाकर घूमने की इजाजत नहीं है। ऐसा करते पाए जाने पर 2 पहिया वाहन के मालिक को पुलिस की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पैंगोंग झील के उत्तर में चीन ने शुरू किया निर्माण कार्य, भारतीय सेना भी तैयार। जी हां, चीन एक तरफ शांति और बातचीत से सीमा विवाद सुलझाने की बात कर रहा है, वहीं उसकी सेना की आक्रामकता हरकतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। लद्दाख में पैंगोंग लेक के दक्षिणी इलाके में भारतीय जवानों से मात खाने के बाद चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी अब उत्तरी इलाके में अपने सैनिक बढ़ा रही है। सैटेलाइट इमेज से पता चला है कि चीनी सेना ने यहां नया निर्माण कार्य शुरू कर दिया है और ट्रांसपोर्टेशन के साधन जुटा रही है। हालांकि भारतीय सैनिक इस जगह से दूर नहीं है और चीन की हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। आपको बता दें कि भारत ने कहा था कि जब चीनी सैनिकों को उन्होंने अपनी पोस्ट की तरफ आने से रोका तो उन्होंने हवाई फायरिंग भी की थी, जबकि इससे पहले चीन कह रहा था कि फायरिंग भारतीय जवानों ने की है। भारतीय जवान इस इलाके की 2 अहम चोटियों पर डटे हैं और चीन कई बार भारत को इस पोजीशन से हटाने की कोशिश कर चुका है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीनी फोन खरीदने से पहले 10 बार सोच लें, मोदी सरकार कभी भी कर सकती है बैन। जी हां, अगर आप किसी महासेल में चीनी फोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। क्या पता आपके फोन खरीदते ही वो फोन आपके लिए किसी काम का ही न रहे। इस बात में किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि डेटा चोरी के मामले में एक ऐप से कई ज्यादा खतरनाक होता है एक फोन के अंदर पहले से ही कई इनबिल्ट ऐप्स आती हैं, जिन्हें आपके डेटा तक पहुंचने के लिए अलग से किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। आप जैसे ही उस फोन में अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन करते हैं, तुरंत आपका डेटा उस फोन के सर्वर में पहुंच जाता है। उस फोन में पहले से इंस्टॉल सभी ऐप्स को आपके डेटा तक पहुंच मिल जाती है। इतना ही नहीं, ऐसे ऐप्स आपकी अनुमति के बिना आपके फोन के माइक्रोफोन और कैमरा को भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसे में अब सरकार किसी भी वक्त देश में चीनी मोबाइल को बैन करने का फैसला ले सकती है। वैसे दोस्तों, भारत में चीनी मोबाइल फोन को बैन कर देना चाहिए या नहीं, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला। बोले मोदी सरकार ने भारत के युवाओं का भविष्य कुचल दिया है। जी हां, विवादों में घिरे राहुल गांधी ने दोबारा मोदी के ऊपर एक आपत्तिजनक कमेंट किया है। राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने ट्वीट कर एक वीडियो पोस्ट किया है जिनमें मोदी सरकार को भारत की गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर जिम्मेदार बताया गया है। इस वीडियो को पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कि मोदी सरकार ने युवाओं के भविष्य को कुचल दिया है। राहुल गांधी ने कोरोना वायरस के चलते किए गए केंद्र सरकार के लॉकडाउन को गलत ठहराया है। उन्होंने कहा है कि भारत की सुस्त अर्थव्यवस्था के चलते जीडीपी गिर गई है, तमाम युवा बेरोजगार हो गए हैं। उन्होंने कांग्रेस की स्पीकअप मुहिम के तहत वीडियो पोस्ट करते हुए मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। मोदी सरकार की हमेशा आलोचना करने वाले राहुल गांधी ने बीजेपी पार्टी की सभी नीतियों को गलत ठहराया है। उनका मानना है कि लॉकडाउन कभी लगना ही नहीं चाहिए था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, राहुल गांधी सही बोल रहे हैं या नहीं? अपनी राय इस कमेंट में जरूर बताएं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एक बार फिर 100 रुपए का नया नोट लाने की तैयारी में मोदी सरकार, जानिए क्या होगा फायदा। जी हां, जल्द ही 100 रुपए के नोट में बड़ा बदलाव होने वाला है, जिसके लिए मोदी सरकार ने भी इसकी मंजूरी दे दी है। शुरुआत में इन नोटों को 5 केंद्रों पर प्रयोग के तौर पर जारी किया जाएगा। आरबीआई की ओर से शिमला, जयपुर, भुवनेश्वर, मैसूर और कोच्चि में प्रायोगिक प्रशिक्षण आधार पर 100 रुपए मूल्य के अरब वार्निश लगे बैंक नोटों की शुरुआत करने की मंजूरी दी गई है। वार्निश लगे नोटों की आयु लंबी होगी और ये जल्दी खराब नहीं होंगे। हालांकि इससे नोटों को तैयार करने की लागत में इजाफा हो जाएगा। वार्निश का अर्थ नोट पर एक और लेयर बढ़ाए जाने से है, जो एक तरह की प्लास्टिक कोटिंग होती है। इससे नोट पर पानी पड़ने का असर नहीं होता। वार्निश नोट पर एक विशेष परत चढ़ी होती है। ये परत नोट को जल्द नहीं फटने देती है। इसके अलावा नोट आसानी से गंदे भी नहीं होते हैं। दुनिया भर के कई देशों में ऐसे नोटों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन भारत में अपने आप में ये पहला प्रयोग है।
अब भारत में भी वार्निश नोटों का प्रयोग मौजूदा नोटों की जल्दी गंदे होने और कटपट जाने की समस्या से निपटा जा सकेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खुशखबरी, बेरोजगारों के लिए आने वाली हैं 5 करोड़ नौकरियां, केंद्र सरकार ने बनाया प्लान। जी हां, सरकार का अगले 5 साल में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र में 5 करोड़ अतिरिक्त रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ये जानकारी दी है। अभी एमएसएमई के क्षेत्र करीब 11 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। नितिन गडकरी ने कहा है कि एमएसएमई देश के विकास की इंजन है और उनसे बहुत उम्मीद है। मुझे यकीन है कि ये पहल इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक नवाचारों को पहचानने और बढ़ावा देने में मदद करेगी। सरकार एमएसएमई को और विस्तृत करने के बारे में सोच रही है। यदि ऐसा हुआ तो 5 करोड़ से भी ज्यादा सरकारी नौकरियां पैदा होंगी। जैसी ही नौकरियां आती हैं, हम आपको इस चैनल पर सबसे पहले बताएंगे। बस आप हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर हमें सब्सक्राइब करें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर WHO की चेतावनी, जादुई गोली की तरह नहीं होगा असर। जी हां, कोरोना वायरस के कहर से जूझ रही दुनिया को अगले कुछ महीनों में वैक्सीन के आने की उम्मीद लगी हुई है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि ये वैक्सीन कोई जादुई गोली नहीं होगी जो कोरोना वायरस को पलक झपकते ही खत्म कर देगी। WHO के महानिदेशक ने कहा कि हमें अभी लंबा रास्ता तय करना है, इसलिए सबको साथ मिलकर प्रयास करने होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वैक्सीन बनाने का हर प्रयास एक अंध परीक्षण की तरह होता है, जो शुरुआत में तो अच्छे परिणामों के साथ आता है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि अंतिम चरण में भी वो वैक्सीन अपने ट्रायल के दौरान सफल साबित हो। हम आशा करते हैं कि हम पहली बार में ही इसे सही कर पाएंगे और 6 से 12 महीनों के भीतर हमारे पास एक अच्छी वैक्सीन होगी। लेकिन पूरी दुनिया में कोरोना को खत्म करने में कई साल लग जाएंगे, इसीलिए हमें सरकार के नियमों का पालन करना चाहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम आदमी के लिए खुशखबरी, अगले कुछ दिनों में 2 से 5 रुपए तक सस्ता होगा पेट्रोल और डीजल। जी हां, कोरोना वायरस के मामले में बढ़ने के कारण एक बार फिर क्रूड ऑयल की डिमांड को लेकर डर बन गया है। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की डिमांड में अचानक से बड़ी कमी आई है। क्रूड उत्पादक कंपनियों को एक बार फिर डिमांड घटने का डर सता रहा है। ऐसे में ओपेक देशों की कुछ कंपनियों ने क्रूड ऑयल पर डिस्काउंट देना भी शुरू कर दिया है। दूसरी ओर ओपेक और अमेरिका में उत्पादन ज्यादा है, लेकिन बहुत सी डिमांड अभी होल्ड पर है। इस वजह से क्रूड की कीमतों में बड़ी गिरावट आने की आशंका बनी हुई है। क्रूड सस्ते होने से पेट्रोल और डीजल का दाम भी कम हो सकता है, क्योंकि क्रूड में कंपनियों को राहत मिलती है तो वो आम आदमी को राहत दे सकती हैं। अगर क्रूड में 20% की कमी आती है तो पेट्रोल और डीजल में 5% की कमी आ सकती है, यानी कि पेट्रोल और डीजल 2 से 5 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब बिना इंटरनेट के करें डिजिटल लेन देन, शुरू हुई ये नई सुविधा। जी हां, कई बार हम ट्रांजैक्शन करने जाते हैं, लेकिन इंटरनेट कनेक्शन की वजह से या तो हमारा पेमेंट अटक जाता है या फिर बहुत वक्त लगता है। इसी वजह से कई बार लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब से आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से परेशान नहीं होना पड़ेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस परेशानी का भी हल निकाल लिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अब से ऑफलाइन यानी कि बिना इंटरनेट की पेमेंट करने की सुविधा लागू की है। इस सुविधा के तहत ग्राहक बिना इंटरनेट के शुरुआती चरणों में छोटी छोटी पेमेंट कर सकते हैं। इस सुविधा में ग्राहक एक बार में 200 रुपए तक का पेमेंट कर सकते हैं। धीरे धीरे पेमेंट की लिमिट बढ़ा दी जाएगी। देश भर में डिजिटल लेन देन को आगे बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक ने यह कदम उठाया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर, जान लें वरना होगी 5 साल की सजा। जी हां, राशन कार्ड गरीबों के लिए एक बहुत जरूरी दस्तावेज है। सभी राज्य सरकारें अपने नागरिकों को राशन कार्ड जारी करती हैं, जो एक पहचान पत्र का भी काम करता है। लेकिन अगर आप गलत डॉक्यूमेंट के साथ राशन कार्ड बनवाते हैं तो आपको जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है। भारत सरकार के फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत अगर आप फर्जी राशन कार्ड बनवाते हैं तो आपको 5 साल की सजा और जुर्माने का भी प्रावधान है। इसलिए अगर आप राशन कार्ड बनवाते हैं तो सही जानकारी ही खाद्य विभाग को दें। अगर सही जानकारी आप नहीं देते हैं तो आपको पछताना भी पड़ सकता है। भारत सरकार के निर्देश पर राज्य सरकार ने अपने जरूरतमंद नागरिकों को सब्सिडी के तहत अनाज उपलब्ध कराती है। इसलिए अगर आप गलत जानकारी देकर दूसरे नागरिक का हक मारते हैं तो आपको सजा हो सकती है। इसी के साथ यदि आपके राशन कार्ड में किसी तरह की गलती है या राशन कार्ड बनवाते समय आपसे किसी तरह की गलती हुई है तो उसे जल्द से जल्द सुधार लें, वरना पकड़े जाने पर आपको 5 साल की जेल और जुर्माना देना पड़ सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सऊदी अरब ने दिया बड़ा झटका, अब तेल के लिए तरसेगा पाकिस्तान। जी हां, कंगाली से उबरने के लिए पाकिस्तान दुनिया में आर्थिक सहायता की भीख मांगता रहता है, लेकिन हालात लगातार बदतर होते जा रहे हैं। इस बीच पाकिस्तान को सऊदी अरब ने एक बड़ा झटका दिया है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से कच्चा तेल उधार लेने के लिए 3 साल की डील की थी, लेकिन सऊदी अरब ने इस डील को समय से पहले ही खत्म कर दिया है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के हालिया बर्ताव के कारण सऊदी ने अपने वित्तीय समर्थन को वापस भी ले लिया है। इससे पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है और पाकिस्तान तेल की एक एक बूंद के लिए तरसेगा।
दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।